आवाज आ रही है ना? चलिए, तो हम बात कर रहे थे सर पिछले क्लास हाइट एंड डिस्टेंस चल रही थी ना हमारी। चलिए, हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में हमने चर्चा कर रहा था, दूरी सूत्र। तो ये जो हाइट एंड डिस्टेंस है बाबू आपका, हाइट एंड डिस्टेंस, इसको बोलते क्या है सर हिंदी में? दूरी और ऊंचाई एवं दूरी। बाबू हम कल पिछले क्लास हमने देखा था, जो बच्चा नहीं पढ़ा है, आज सेकंड क्लास है हमारा, अगर आप पहला क्लास नहीं किए हो तो बस कर लेना है, पिछले क्लास आपका यूट्यूब पे मिल जाएगा। हमने बात किया था हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में, इसका कोई स्पेशल थ्योरी नहीं होती है, बताया था ना आपको, इसका कोई स्पेशल थ्योरी नहीं होती है। बस इसमें हमने दो कोण देखा था ना बाबू। पहला देखा था उन्नयन कोण क्या होता है, देखा था ना। उसके बाद देखा था सर अवनमन कोण क्या होता है, देखा था कि नहीं देखा था? वेरी गुड। बस हमने त्रिकोणमिति का वो छोटा सा छोटा फॉर्मूला ही केवल हम लोग यूज करते थे। क्या यूज करते थे? बस आपको यही सब फॉर्मूला यूज होगा बाबू कि साइन थीटा बराबर पी बटा लंब बटा कर्ण होता है। अच्छा, कॉस थीटा बी बाई एच होता है। टेन थीटा पी बाई, अब 3 इसका उल्टा होता है ना बाबू, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा बी बटा नलायक आदमी एच बटा इसका उल्टा, साइन का उल्टा ना, साइन का उल्टा, साइन का छोड़ दो, साइन का उल्टा कॉसेक बोले तो एच बटा पी, कॉस का उल्टा सेक थीटा, तो सेक का उल्टा बी बटा एच का उल्टा एच बटा बी, ये बताया था ना आपको। टेन का उल्टा कॉट थीटा तो पी बाई बी, यहां तक हुई थी। चलिए, वेरी गुड। इसी टर्म में हम लोग को यूज करना है सर। क्या एक भी फॉर्मूला आपको कोई एक्स्ट्रा यूज नहीं होना लगा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। हाइट एंड डिस्टेंस में इससे कोई मतलब नहीं रखनी है हम लोग को। हाइट एंड डिस्टेंस का बस 2 ही मीनिंग है आपका। पहला मीनिंग कि आपको याद होना चाहिए कि भाई फॉर्मूला कौन लगेगा, साइन लगेगा, कॉस लगेगा कि टेन लगेगा। ये कैसे पता चलेगा बाबू हमको? तो हमको ये पता चलेगा कि भाई निकालना क्या है, और जो निकालना है उसमें कौन सा रिलेशन फॉलो कर रहा है। अगर मान लो हमको निकालना है सर लंब, और आधार मालूम है, लंब निकालना है और आधार पता है हमको। अरे बाबू, जब भी कोई चीज निकालने के लिए देगा, अगर एक चीज निकालने के लिए देता है तो 2 चीज दिया रहेगा तभी एक चीज निकलेगा। देखिए बताते, बहुत अच्छा चीज बता रहे हैं आप लोग को। इक्वेशन निकालना था समीकरण, अगर समीकरण में एक्स और वाई क्या होता है? चर, इसी का मान निकलता है ना। अगर 2 चर है, बोलता है दोनों चर का मान निकाले, तो अगर 2 चर दिया हुआ है तो 2 इक्वेशन दिया रहेगा तभी 2 चर का मान निकलेगा। अगर 3 चर वाला समथिंग है, मतलब एक्स वाई जेड है, अब बोल दिया कि सर तीनों चर का मान निकाले, आप एक्स का भी निकाले, वाई का भी निकाले और जेड का भी निकाले, तो आपका 3 समीकरण दिया रहेगा तभी निकलेगा। आप सोचोगे सर 2 समीकरण इसका दिया रहेगा तो निकलने वाला। कहने का मतलब जितना चर मौजूद है उतना इक्वेशन चाहिए उस चर का मान निकालने के लिए। अगर 2 इक्वेशन से निकालोगे ना तो एक भी चर का मान नहीं निकलेगा आपका, बुझ रहा है ना। अगर 4 चर है, तो अगर 4 वेरिएबल हो तो 4 ही इक्वेशन नंबर को चाहिए। तो हाइट एंड डिस्टेंस में बाबू होता क्या है ना कि बस 2 कोण के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। एक होता है अवनमन कोण, एक होता है उन्नयन कोण। अवनमन कोण कोई मतलब डिफिनेशन देखना ही नहीं है। अगर नीचे से देखेंगे तो ऐसे देखेंगे, तो नीचे से देखें तो उन्नयन कोण, नीचे से देखेंगे तो कल बताया था ना पिछले क्लास। चलिए, नीचे से देखे तो उन्नयन कोण, ऊपर से देखे तो अवनमन कोण। कहानी क्लियर है ना? यही थॉट लगाना। और बचपन में पढ़े थे, बचपन में क्या कल ही पढ़े थे, अवनमन कोण बराबर होता है किसके? उन्नयन कोण। कैसे बताए थे ना, जब 2 समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होता है? तो इसका एकांतर कोण क्या होती है? इक्वल होती है सर। तो आज वही बात हमने किया, पिछले क्लास में किया। हमने क्वेश्चन से बात कर रहे थे सर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चलेंगे। तो भाई अवनमन कोण, उन्नयन कोण क्या होता है चर्चा कर, बस यही आपको यूज करना है। अब यूज क्या करना है जो बताया था हमने। अब बोलोगे सर इसमें बस 3 ही का यूज ही करना है, या तो साइन करो, कॉस करो या टेन करो। तो सबसे पहला बात, मान लो दिया हुआ है लंब, निकालना है लंब, ठीक है, और दिया हुआ है क्या? कर्ण मौजूद, कर्ण हमको पता है, और लंब निकालना है तो कौन सा रिलेशन लगाएंगे बाबू? तो लंब और कर्ण में कौन सा रिलेशन होता है? साइन थीटा लगा दिया। अब आप बोल दिया
निकालना है लंब, और कर्ण हमको पता नहीं है, पता है आधार, तो कौन सा रिलेशन लगाएंगे? tan लगाएंगे। आप कहोगे सर हमको मन है साइन लगाने का, तो आप साइन लगाइए। जब दो चीज में कोई एक चीज पता रहेगा तभी निकलेगा ना सर, बुझ रहा है ना बात। चलिए इसको इरेज करें। तो सर क्वेश्चन पे हमारी बात हो रही थी, भाई क्वेश्चंस क्या होती है इसकी। हमने पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चंस किया था, आपको घर से भी क्वेश्चन दिया था बनाने के लिए, कोई बच्चा भी क्वेश्चन पूछा था। तो आज हम अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं बोर्ड पे, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे से बच्चा। जो अगला क्वेश्चन है बाबू आपके सामने, वो सबसे पहला क्वेश्चन आ रही है, ठीक है। पिछले क्लास हमने बताया था कि जो हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन आपका होता है, वो क्वेश्चन क्या होती है। आप किसी भी क्वेश्चन का हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चंस का फिगर बनाना सीखो, एक एक लाइन पढ़ो, एक एक लाइन का फिगर ड्रॉ करना सीखो। अगर आप फिगर ड्रॉ करना नहीं जानते हो तो नहीं बन पाएगी, क्योंकि सर 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आता है एग्जामिनेशन में। समझा कि नहीं समझा? तो हर क्वेश्चंस का हाइट एंड डिस्टेंस पूरा का पूरा सर किस पे डिपेंडेंट है? फिगर पर डिपेंड। अगर आपको फिगर आती है तो अच्छी बात, नहीं आती है तो और भी अच्छी बात। तो सर फिगर हम लोग को देखना है, अगर फिगर ड्रॉ करना सीख गया तो सब चीज सीख गए हम लोग। तो सर पिछले क्लास हमने क्वेश्चन देखा था, आज सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रही है बाबू कि एक मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर दूर 60 डिग्री कोण बनाता है। देखो बाबू बताते हैं, दो टर्म होता है, एक होता है पाद, पाद बिंदु, पाद का मतलब समझते हो शीर्ष, शीर्ष का मतलब शिखर होता है, ठीक है। अगर ये पाद का मतलब होता है जमीन पे रखा हुआ, ये मार्कर ऐसे अगर रखा हुआ मेरे हाथ पे, ठीक है, तो मार्कर का ये वाला पाद बिंदु हुआ, नीचे का बिंदु को पाद बिंदु बोलते हैं, और ऊपर वाला शीर्ष हुआ। बुझ रहा है कि नहीं बुझ रहा है? क्वेश्चन से ही बोल रही है, क्वेश्चन क्या बोल रही है ना कि एक मीनार है, क्या है? एक मीनार, मीनार समझते हो ना, कोई बड़ा बिल्डिंग होगा सर, तो जैसे बोलता है वैसे काम करेंगे। तो बाबू एक मीनार है हमारा, बोर्ड पे क्वेश्चन देखिएगा, एक हमने मीनार बना लिया ऐसा, ये क्या है? ये मीनार है। चलो थोड़ा अच्छे से बनाते हैं मीनार को। चलिए ये मीनार है बाबू। तो मीनार आप बताइए कि मीनार कहीं ना कहीं खड़ा होगा ना, कि हवा में मीनार उड़ता है जी? नहीं उड़ता है। तो मीनार इस जमीन पे खड़ा है बॉस, ये मीनार इस जमीन पे क्या है बताते हैं? खड़ा है। मीनार जमीन पे खड़ा है, ये हमारा मीनार है सर। क्या है ये मीनार है, मतलब बहुत बड़ा बिल्डिंग है। नजर आ रही सबको ना? वेरी गुड, ये मीनार है। अब इस मीनार, ध्यान से सुनना पहले, कह रहा है एक मीनार के शिखर, शीर्ष मतलब क्या? अच्छा इस मीनार का शीर्ष कौन है? चलो इसका नाम देते हैं बाबू, इसका नाम ए, इसका नाम बी। अब जरा आप बताइए इसमें शीर्ष कौन है मीनार का? मीनार का शीर्ष कौन है और पाद कौन है? बी। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, उन्नयन को कहां बनता है? नीचे के ऊपर। तो इस मीनार का उन्नयन को जमीन पर कहीं ना कहीं बनेगा। तो इस मीनार का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। ध्यान से देखना, इस मीनार का उन्नयन कोण इस बिंदु पर 60 डिग्री है, जो आगे पढ़ो, जो उसके पाद से, किसके पाद से? मीनार के पाद से कितना दूर पर है? 15 मीटर दूर पर बन रहा है। ध्यान समझिए बोर्ड पे सर क्वेश्चन यही बोल रहा है क्या? 15 बाबू 15 क्वेश्चंस क्या बोल रही है कि एक मीनार है, मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण पाद बिंदु से, मीनार का निचला शीर्षा से कितना दूर पर बन रहा है? 60 डिग्री जो है इससे 15 मीटर दूर पर बन रहा है। तो कह रहा है कि मीनार का ऊंचाई निकाले। मीनार का ऊंचाई बोले तो मीनार का ऊंचाई क्या है अभी? ए भी है ना। चलिए सी दे देते हैं। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे बाबू हम लोग, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से देखना बोर्ड पे सॉल्यूशन। अब जरा ध्यान से देखना, मीनार का ऊंचाई क्या है अभी? मीनार का ऊंचाई कितना है? मान लेते हैं मानने पूरी दुनिया चल रही है। माना मीनार, ध्यान से देखिएगा, माना मीनार की क्या जी ऊंचाई बराबर ए बी। मीनार का ऊंचाई कितना है? ए बी है। इसी ए बी का मान निकालना है बाबू। अच्छा ए बी का मान निकालना है, मतलब एच मान ले क्या इसको? रहने दो, छोड़ो ए बी। अब जरा आप बताइए हमको निकालना है क्या? पहले छोड़ो, बताओ थीटा कौन है सर? 60 का सामने वाला लंब, ये लंब है, ये वाला अब जरा ध्यान से आप बताइएगा, सर हमको निकालना है क्या? लंब
कर्ण मालूम नहीं, मालूम क्या है? आधार मालूम है। तो जरा आप बताइए, लंब निकालना है, निकालना क्या है? लंब निकालना है और आधार मालूम है, तो लंब और आधार वाला फॉर्मूला अपनाएंगे क्या? अपनाएंगे क्या? क्योंकि हम बाबू जानते हैं कि भाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय, अच्छा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच, और टैन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, पटक देंगे सोजा हो जाएगा कदा, पी बाई बी। तो आप बताइए सर, पी निकालना है, बी मालूम है, तो पी और बी वाला रिलेशन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? तो पी और बी में रिलेशन किस चीज का होता है? किस चीज का होता है? टैन थीटा। लगा दे। हम चलेंगे त्रिभुज। बाबू एक समकोण त्रिभुज बन रहा है क्या? बन रहा है। हाइट एंड डिस्टेंस में सारा का सारा ट्रायंगल आपका राइट एंगल बनेगा। हम चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। आप बोलोगे सर आप बार बार एबीसी मानते हो, क्या दिक्कत है? कुछ भी मान सकते हो उसको आप, ठीक है, और जो नाम है आप वो नाम मान लो, ठीक है। तो हम चलते हैं एबीसी में। बाबू एबीसी जो नजर आ रहा है आपको, एबीसी में हम चलेंगे किससे? टैन थीटा चलते हैं। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाई। अब इस टैन थीटा के लिए पी कौन है? ए बी है ना, अब बटा बी कौन है? बीसी। अरे आधार कौन है? बीसी। चलो बाबू टैन टैन रह गया, थीटा का मान बता दीजिए फटाक से। 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी का मान बताओ। ए बी तो निकालना है सर, बीसी का मान 15। किसी को डाउट? नहीं सर। अब जरा ध्यान से देखिए, टैन 60 का मान होता है सर √3, अच्छा, इज इक्वल टू ए बी निकालना है मेरे को, बटा 15 इधर चला आएगा तो क्या हो गया? 15√3 इज इक्वल टू ए बी। इसलिए ए बी इज इक्वल टू 15√3 क्या? मीटर। ये क्या है बाबू? मीनार का ऊंचाई। मीनार का ऊंचाई कितना आ गया? 15√3 मीटर इस मीनार का क्या है? ऊंचाई है। निकला कि नहीं निकला? बाबू अब बोलोगे सर इसका पूरा आंसर दे रहा है सर पॉइंट में। हमने बताया था आपको जब पढ़ाता था त्रिकोणमिति, या फिर पीछे क्लास में बताया था आपको कि भाई रूट में कोई भी संख्या अगर रहे उसको निकालने का एक आसान तरीका बताया था ना। कोई भी संख्या रूट में फंसा हुआ है तो, लेकिन आप लोग बस 2 टर्म याद रखना है सर आप लोग को, क्योंकि मेंसुरेशन बनाइए चाहे हाइट एंड डिस्टेंस बनाइए, वहां बार बार पॉइंट में आंसर देने लगता है। अब √3 तो बस 2 चीज का वैल्यू आपको हमेशा याद करना पड़ेगा। पहला कि भाई √2 का मान जो होता है 1.414 होता है और √3 का मान होता है 1.732। ये 2 वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, याद रखिएगा। ऐसे निकालने के लिए बताएंगे। √2 का मान कितना होता है? 1.41, तो √3 का मान यहाँ पे 1.732 डाल देना है और मल्टीप्लाई कर देंगे, वही क्या हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहीं पे आंसर छोड़ देंगे। आया कि नहीं आया समझ में? हाँ सर, याद किया, दिमाग में घुस जाएगा कि भाई √2 का मान कितना होता है? 1.414, √3 का मान। चलिए वेरी गुड, नोट कर लिया इसको। चलिए रेस किया जाए। फर्स्ट जल्दी बाबू नोट करेगा। चलिए क्वेश्चन बताते हैं, उसको उतारते चलिएगा, इतना समय नहीं है बाबू। रेस कर दे। चलो वेरी गुड, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं सर। बाबू देखो समय नहीं लगता, समय आप फिगर ड्रॉ करने में लगाओ। अगर फिगर ड्रॉ कर गलत बनाओगे तो आंसर भी आपको गलत आएगा। क्वेश्चंस को कम पढ़ो, धीरे पढ़ो, लेकिन क्वेश्चन सही से पढ़ना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छी है हमारे पास। क्वेश्चंस क्या बोल रही है ना सर? क्वेश्चन बोल रही है कि एक 30 मीटर लंबा सीढ़ी है। अब हमने कल आपको बताया था कि भाई सीढ़ी बोले, पतंग का डोरी बोले तो सीढ़ी कभी ऐसे नहीं लगता है। अगर ये दीवार है तो सीढ़ी आप, अगर ये दीवार है तो सीढ़ी आप ऐसे नहीं लगा सकते हो। सीढ़ी हमेशा तिरछा लगेगा तब चढ़ोगे बाबू ऊपर। अगर ये दीवार है तो दीवार के हम ऐसे लगाएंगे। ये दीवार है, मान लो सीढ़ी आप सटाक लगा दोगे तो सीढ़ी ऐसे नहीं लगता है। पतंग उड़ता है तो पतंग का डोरी ऐसे रहता है सर, तिरछा। तिरछा बोलो तो कर्ण के, समकोण त्रिभुज के कर्ण के आधार पे होती है ना, अरे ही ना होती है। तो ये सब होती है सर, आपको सोचना पड़ेगा उसके बारे में। ये क्वेश्चन भी बोल रही है कि एक 30 मीटर, एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी है जो 15 मीटर ऊंचे दीवार के सहारे इस तरह खड़ी है कि उसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श करता है। सीढ़ी भूमि के तल से कितनी कोण बना रही है? क्वेश्चन मजाक कर रहा है। क्या कर रहा है? मजाक कर रहा है सर, मजाक नहीं करता है क्वेश्चन। बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सर बोल रहा है सीढ़ी और दीवार का संबंध,
अरे भाई सीढ़ी और दीवार का संबंध कैसा होता है? सीढ़ी और दीवार का संबंध ऐसा होता है भाई, पहले हम दीवार बना लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे को ये दीवार है, क्या है? दीवार है। दीवार होता है, कहता कि दीवार होता है, हाँ तो दीवार दीवार बोल रहा है, हमको ही बुलवा रहा है। ये मान लीजिए सर क्या है? दीवार है। बाबू दीवार कहाँ खड़ा होता है? वो जमीन पे कि हवा में? ये क्या है मेरा? भूतल है, जमीन है। ये मेरा क्या है? ये दीवार बना रहे हैं। तो फिगर जितना अच्छा ड्रॉ करो आप, ठीक है। ये देखो मेरा ये बनकर तैयार क्या हो रहा है? ये दीवार बन रहा है। दीवार बन गया। इस दीवार ये जमीन पे बना हुआ है मेरा, ये जमीन है सर, भूतल है हमारा। अब देखो जरा, इस जमीन, ये दीवार है, इस पे एक सीढ़ी लगाया गया। बहादुर, इस पे क्या लगाया गया? सीढ़ी लगाया गया। तो सर सीढ़ी लगाता है ऐसे है क्या? ऐसी सीढ़ी लगता है वो, इसको मिला दीजिए। सीढ़ी तो हम एक्चुअल सीढ़ी बनाते हैं, ठीक है। फिगर वैसी बनती है बाबू, हम थोड़ा सा अच्छे से आपको एनिमेशन करके बता रहे हैं, ठीक है। अब मान लो ये सीढ़ी लग रहा है मेरा, ये सीढ़ी का पैंडल है जहां पे हम लोग पैर रख के पहला सीढ़ी चढ़े, दूसरा चढ़े, तीसरा टूट गया, नीचे आ गए, टूटना नहीं चाहिए। ये आ गए, 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 ये सीढ़ी है सर। क्या दीवार और सीढ़ी ऐसे रहता है क्या? तो सर कौन बना रहा है क्या ये? क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 31 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, 31 मीटर लंबा सीढ़ी है। सीढ़ी का लंबाई कितना दिया हुआ अलग? 30 मीटर। 31 मीटर लंबा सीढ़ी है जो 15 मीटर ऊंचे दीवार के सहारे खड़ा, मतलब दीवार का ऊंचाई 15 मीटर। किसी को दिक्कत? तो कह रहा है ना, इस प्रकार खड़ी है कि उसके सिरा, उसका सिरा दीवार को, मतलब सीढ़ी का सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श करता। सही बात है? अरे भाई सीढ़ी का शीर्ष और दीवार का शीर्ष एक दूसरे को क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। तो आप बताइए कि जो सीढ़ी है, अरे बाबू ये भूतल ही है ना, हो भूतल, भूतल मतलब जमीन है। ये जमीन पे कौन खड़ा है? सीढ़ी खड़ा है। तो कह रहा है कि जो सीढ़ी है वो जमीन के साथ कितना कोण बना रहा है, मतलब निकालना किसका मान है? थीटा का। तो जरा आप बताइए कि सर संबंध कौन सा लगाएंगे हम? साइन लगाएंगे, कॉस लगाएंगे, टेन लगाएंगे? कौन लगाएंगे? कौन लगाएंगे? साइन लगाएंगे ना। बुझ रहा है बात? बुझ रहा है ना बात? चले, बहुत अच्छी बात है। अब जो बात आ रही है ना हमारी, क्या बाबू? देखो यहां, तो भाई सबसे पहली बात आ रही है हमारी साइन कॉस टेन की। भाई कौन सा संबंध हम लगाएंगे? साइन लगाएंगे, कॉस लगाएंगे, क्या लगाएंगे? साइन लगाएंगे, कॉस्ट लगाएंगे या फिर टेन। साइन का होता है P बटा H। बुझ रहे हैं बात? तो कौन सा संबंध सर हम लगाएंगे? आप बताइए, कौन लगाएंगे? तो सर लंब और कर्ण में कौन सा संबंध होता है? साइन का होता है ना, साइन का होता है ना। चलिए, तो सॉल्यूशन हमारी आ गई। बुझ रहे हैं बात? तो सॉल्यूशन हमारी आ गई कि नहीं आ गई? अब जो बात आ रही है इसमें कि भाई कैसे करेंगे इसको, तो दिया गया क्या क्या है जी, नामकरण कर लें बाबू। ये A हो गया, ये B हो गया, ये चलो जी AB का मान बता दीजिए बाबू। 15 क्या मीटर। AC का मान बताइए 30 मीटर जो सीढ़ी है ना बाबू। चलिए हम चलेंगे त्रिभुज किसमें? अरे तुम बोलेगा सर बड़ा कष्ट हो रहा है। कष्ट अच्छा, अगला कष्ट नहीं करेगा। ट्रायंगल ABC में चलते हैं। अरे बाबू ABC कुछ भी आप मान सकते हो, PQR जो मानना है मान लो आप, ठीक है। चलो ABC में चले, कौन सा रिलेशन लगाएंगे बाबू? साइन थीटा क्या होता है? P बेटा। चलो बताएगा, क्या करेगा? बताएगा कि भाई P का मान कौन? AB। H का मान कौन? AC, है ना बात? चलिए साइन साइन है सर, थीटा इज इक्वल टू AB का मान बताएगा बाबू 15 बटा 30, कट गया 1/2 आया कि नहीं आया? 1/2
2। चलो बाबू ये मेरा आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब आप बताइएगा कि भाई ये साइन थीटा 1/2 किसका मान होता है? साइन 30 डिग्री का होता है। अरे होता है ना, बोलेगा सर कॉस का भी तो होता है। नहीं बाबू, साइन का है तो साइन वाला लगाएंगे, तो साइन से साइन क्या हुआ? फिर कट गया। कभी आप नहीं बोलोगे त्रिकोणमिति में कभी कोई चीज कटता नहीं है, उड़ता है। साइन से साइन क्या हो गया? ये वाला साइन उड़ गया, तो बचा इधर क्या? थीटा। उधर क्या बचा? क्या निकालना था सर? ये निकालनी थी क्या दिक्कत? चलिए फटाक से नोट करेगा, जल्दी फास्ट। अरे आवाज नहीं आ रही थी, चलिए कोई बात नहीं, देखो ध्यान से। तो बोल रहा है कि भाई एक स्तंभ है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक स्तंभ है जो 2√3 मीटर ऊंचा है। सर एक स्तंभ है जो 2√3 मीटर ऊंचा है, मतलब एक स्तंभ बनाया जिसका नाम ले लिया हम लोग PR। कितना मीटर ऊंचा है? तो 2√3 मीटर ऊंचा है, बुझ रहा है ना? 2√3 मीटर ऊंचा है। अब जरा आप बताओगे बाबू, मान लो यहां पे मेरा सूरज है, क्या है? अब यहां पे मान लो सूर्य का प्रकाश आता है तो परछाई, लगता है कि परछाई ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे भाई किसी भी चीज का परछाई कैसे बनता है? परछाई ऐसे बनेगी, ये परछाई ऐसे जमीन पर पड़ेगा कि नहीं? अरे कहीं ना कहीं पड़ेगा। अच्छा, ये जो परछाई है वो 2 मीटर होता है। परछाई कितना मीटर? 2 मीटर लंबा होता है परछाई। तो कह क्या रहा है मालूम है कि ये जो परछाई है जमीन पे कितना डिग्री का कोण बनाएगा? क्या नहीं बना लोगे? हाँ, दिस इज मान लो कुछ भी PRS मान लिए, क्या जी गलत बात है? नहीं बना लोगे बाबू। P पता कौन सा रिलेशन लगाएंगे हो? थीटा के लिए लंब E, ये लंब हो गया मेरा, एक कर्ण हो गया, तो लंब और कर्ण में कौन सा रिलेशन? साइन थीटा लगा लीजिए, जैसे पिछला क्वेश्चन बनाए थे। साइन थीटा बराबर P बटा H। P का मान 2√3, H का मान 2 से 2। अरे बोलो, कट गया बाबू थोड़ा सा क्वेश्चन, हाँ फंस गया। एक मिनट। क्वेश्चंस बोला है ना आपको कि जो परछाई है वो जमीन पर 2 मीटर की दूरी पर बन रहा है। क्वेश्चंस में आपका दूरी छूट गया है सर, तभी ना मिस्टेक हो रही थी हमारी। देखिए क्वेश्चंस बोल रहा है ना
कि जो स्तंभ है, स्तंभ का जो परछाई आती है, तो परछाई जो ऐसे जमीन पे बनती है वो 2 मीटर की दूरी पे बनती है। अगर मान लो यहाँ घर मेरा खड़ा है, इधर से धूप परछाई जो गिरता है घर पे ना, अरे होता है कहीं कहीं परछाई देखे हो ना, तो परछाई जो है ना वो हमसे 2 मीटर, मेरे घर से 2 मीटर दूर बनता है। ये जो परछाई यहाँ बन रहा है 2 मीटर, तो बोल रहा है कि जमीन पे कितना डिग्री कौन बनाएगा। तो कौन सा लंब और आधार ना बाबू, लंब आधार में कौन सा रिलेशन, tan थीटा। क्या हो जाएगा P बटा B, थीटा नहीं निकाल लोगे, P का मान 2√3/2 से 2 कट गया। tan थीटा इज इक्वल टू किसका मान होता है जी, तो tan 60 का मान लगा देंगे। tan से tan कट गया, नहीं क्या हो गया, उड़ गया। थीटा का मान 60। दिक्कत किसी को, चल नोट करेगा फटाक से, देखिए बोर्ड। चलिए हो गया, फिगर नोट करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हो गया बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, रेस करें इसको। चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन क्या बोल रही है ना हमारी, क्वेश्चन बोल रहा है कि भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई। बाबू बताओ, पतंग उड़ाते हो ऐसे ऐसे बोलता नहीं रे, उड़ाते हो तो भाई जो पतंग उड़ा रहे हैं हम, वो कैसे, धागा कैसे रहता है, ऐसे रहता है तिरछा कि ऐसे रहता है खड़ा, पतंग तिरछा। बाबू आप बताओ पहले पहले हम आराम से फिगर ड्रॉ करेगा पहले से बच्चा। मान लो ये जमीन है, अरे है कि नहीं है, हम अपने घर पे खड़े हैं, है कि नहीं, ये मेरा घर है, हम अपने घर पे खड़े हैं, ठीक है, हम अपने घर पे खड़े हैं, ये मेरा घर है, नाम दे दे बाबू, ये मेरा घर है AB। हम अपने घर पे खड़े हैं, खड़े होकर पतंग उड़ा रहे हैं, खड़े हो क्या उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, उड़ा रहे हैं ना। 1 मिनट थोड़ा सा रुकेगा। चल देखो इधर, ये मेरा जमीन है सर, इस जमीन पे क्या कह रहा है, भूमि के किसी एक बिंदु से पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई निकालना है, निकालना दिया हुआ है। तो बाबू मान लो कि आप पतंग यहां उड़ रहा है, उड़ा है पतंग, ये मेरा पतंग है सर, ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा पतंग है, पतंग है। अब ये जो पतंग है इसका डोरी, ऐसे पतंग उड़ाते हो क्या, हाँ पतंग ऐसे उड़ता है ना, ये मेरा पतंग है सर। अब ये चलिए ये पतंग है, तो पतंग हम यहाँ पे, कोई मनुष्य खड़ा है क्या, कौन कौन खड़ा है, कोई आदमी खड़ा है, आदमी बूढ़ा तो नहीं होगा, बच्चा ही होगा, अरे होगा ना। चलिए ये आदमी क्या कर रहा है ना कि पतंग को उड़ा रहा है आसमान में, पतंग का डोरी, यही ना जी, भूमि के किसी एक बिंदु, बिंदु का नाम क्या दिया हमने, A दिया, भूमि के किसी एक बिंदु से पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई 85 सेंटीमीटर, सॉरी 85 मीटर है, यही दिया हुआ है, वेरी गुड। फिर बोलता है यदि डोरी भूतल के साथ थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, यदि ये धागा, डोरी जिसको बोल रहे हैं, पतंग का धागा को डोरी बोल रहे हैं, ये जो धागा है वो जमीन के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है, थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। तो इस प्रकार बना रहा है कि एक संबंध दिया हुआ है, गिवन, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे, गिवन एक रिलेशन दिया हुआ है, इस प्रकार थीटा बना रहा है कि tan थीटा इज इक्वल टू 15/8, 15/, एक ऐसा रिलेशन दिया हुआ है सर कि tan थीटा इज इक्वल टू 15/8 रिलेशन दिया हुआ है। तो कह रहा है कि पतंग, ये जो पतंग है वो जमीन से कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है, मतलब कौन निकालना है बाबू मेरे को, यही ना जी। चलो इसका नाम देते C, हमको निकालना किसका मान है, पतंग का ऊंचाई, पतंग का ऊंचाई बोले तो BC का मान निकालना है सर। क्या, अरे क्या बोलो, बनेगा हो, अच्छा चलो छोड़ दो, भूल जाओ इधर बाबू, इधर चलो A हटा देते, निकालना मेरे को ये है ना जी, BC निकालना है ना, निकालना है BC बराबर क्या होगा, मान लीजिए, मानना पड़ेगा कि मान लो पतंग की ऊंचाई BC, तो BC का मान क्या होगा। अब जरा आप बताओ बाबू, थीटा ही है,
तो थीटा ये है तो BC किसका काम करेगा? लंब का। ये वाला इसका तो खानदानी आदत है कि सर कि हम करने रहेंगे, हम नहीं बदलने वाले। तो लंब और कर्ण में कौन सा रिलेशन? साइन थीटा। कौन सा थीटा? साइन थीटा। लेकिन बात ऐसा है कि सर थीटा का मान तो मालूम नहीं है, एक रिलेशन दिया हुआ है, tan थीटा दिया हुआ है ना बाबू। तो tan थीटा दिया हुआ है तो tan थीटा में P है B है, तो हमको साइन लगाएंगे तो हमको P और H चाहिए। H नहीं मालूम है ना, तो H क्या निकाल लेंगे? अरे बोलता नहीं है रे गधा। चलो यहां से बता दो तुम, चूंकि tan थीटा 15/8, P का मान कितना हो? 15, B का मान कितना बाबू? 8। गलती बात। चलिए हम किसका मान निकालेंगे? H बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट स्क्वायर को उधर भेज दिए, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। बाबू आप बताइए, P स्क्वायर B स्क्वायर, P का मान 15 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर 225, 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, तो आ गया 225 और 64 200, और ये 289 लगता है 17 का है बाबू, 17 का ना, तो आ गया 17। किसका मान आया? H का मान आ गया 17। चलिए बगल में बना रहे हैं सर, हम चलेंगे कौन सा त्रिभुज में हो? ट्रायंगल ABC में चलते हैं बाबू। कौन सा रिलेशन लगेगा? साइन थीटा लगेगा, P/H। P का नाम बताओ जी, BC, यही निकालना है ना। H का मान बताइए, AC, पता है मेरे को। चलो साइन थीटा क्या होता है बाबू? इधर साइन थीटा P/, चलो P का मान मालूम है कितना है? देखो 15 बाई H का मान निकाले हैं सर 17 बराबर BC का मान मारेंगे उड़ जाओगे। दिया निकालना है सर, यही ना BC पतंग का ऊंचाई है, यही निकालना है ना BC। अच्छा AC का मान बताओ। अगर 17 85 से कटता है क्या? कितना बार में? 17 25 85, 5 आगे गुना हो जाएगा इधर, तो 15 गुना 5 इज इक्वल टू 15 25 75, 75 क्या? BC का मान कितना आया? मतलब लिखेंगे इसलिए पतंग का ऊंचाई कितना मीटर? 75 मीटर। किसी को डाउट? पतंग कितना मीटर ऊंचा है? 75 मीटर ऊंचाई पे बन रहा है। प्रॉब्लम किसी को? चलो फटाक से नोट करेगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अगला क्वेश्चन आएगी जो हर साल बोर्ड में पूछता है, सोचने वाली बात है हम लोग को। नोट कर लिया? जल्दी जो भी क्वेश्चन डाउट रहती है क्वेश्चंस को आप भेज सकते हो, ठीक है। चलिए इरेज करते हैं इसको। चलो एच क्यों निकालना पड़ा पता है आप लोग को ना? क्यों? क्योंकि साइन थीटा लग रहा था सर, अगर टैन लगता तो हम टैन डायरेक्ट यूज कर देते। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छी क्वेश्चन है हमारी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा ध्यान से समझेगा, समझ गया तो अच्छी बात, नहीं समझा तो बहुत अच्छी बात। बाबू क्वेश्चंस को पहले अच्छे से पढ़ते हैं। भाई क्वेश्चन बोल रहा है कि हवा के झोंके से, हवा का झोंका मतलब अंधड़ आया, आंधी चला ना, हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपर वाला भाग टूट गया, सही बात है, टूटता है, और टूटकर 2√3 मीटर दूरी पर 60 डिग्री कोण बनाते हुए गिरता है। तो कह रहा है तो पेड़ का पहली ऊंचाई बताइए। तो जरा आप बताइएगा। मान लो हम एक पेड़ बना लिए सर, चलिए बनाते हैं थोड़ा सा। मान लो हमने एक पेड़ बनाया ऐसे, अरे बनाया, अब बताओ बाबू ये जमीन पर रखा हुआ कि नहीं रखा हुआ है? रखा हुआ है। ये पेड़ है हमारा, ये जमीन है। अब हवा चला तो पेड़ का ये जो अभी हवा, ये पेड़ देख रहे हो ना, ये अभी पेड़ कितना ऊंचा है? अभी ये पेड़ का ओरिजिनल ऊंचाई है ना। अच्छा फिर बोलता क्या है ना कि पेड़ जब हवा चला तो पेड़ जो है ना वो क्या हुआ कि गिर गया, ऐसे गिरा, टूट के क्या हुआ? गिर गया। कहां गिरता है? तो जमीन से, जहां से पेड़ लगा हुआ है वहां से 2√3 मीटर के दूरी पर यह पेड़ गिरता है और 60 डिग्री का कोण बनाता है गिरता है। तो कह रहा है कि पेड़ का पहली जो पेड़ कितनी ऊंचाई थी, जो पेड़ का पहली ऊंचाई गिरने से पहले उसका ऊंचाई कितना था? पेड़ का पहली ऊंचाई निकाले मतलब कितना ऊंचा था पहले पेड़, वो निकालना है सर।
तो आप बताइए पेड़ का पहला ऊंचाई ये वाला, और दोनों को निकाल कर ऐड करेंगे तब ना सर पूरा ऊंचाई निकलेगा पेड़ का, क्योंकि ये टूट कर क्या हो गया है, गिरा है। तो जरा ध्यान समझो बोर्ड पर। हाँ सर सुनाइए ना। क्या बाबू? अरे नालायक कहीं का, इधर गिराएंगे तो इधर लगाएंगे, इधर गिराएंगे इधर, ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल बन रहा है ना। आप कहोगे सर गिरवे नहीं किया, बीच में घर पे गिर गया थोड़ा सा, ये कोई बात नहीं होती है। तो जरा ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे। बात जो आ रही है ना अगले क्वेश्चंस की, वो क्वेश्चंस ऐसे बोल रहा है सर, मान लीजिए हम अच्छे से फिगर इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये फिगर हमने ऐसे ड्रॉ किया बाबू बोर्ड पे, ये रहा मेरा पेड़, क्या है, ये हमने एक पेड़ बनाया। ध्यान समझना होगा बोर्ड पे, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन है पूछिए। बच्चा कुछ समझ नहीं पाता कि पेड़ का पहला ऊंचाई क्या होगा, दूसरा ऊंचाई क्या होगा। ये देख रहे हो बाबू, देख रहे हो, ये पेड़ है बाबू। पेड़ कहाँ लगता है? वो जमीन पर। ये क्या है मेरा, सही बात है। चलिए चलो पेड़ ये जो पेड़ है मान लेते हैं पेड़ ए बी है, छोड़ो ना हटाओ, ये पेड़ क्या है, ए बी है। सही बात, बोलता नहीं है रे गधा, सही बात है, वेरी गुड। अब ये जो पेड़ है ए बी है, क्या हुआ ना कि इधर से हवा चला, क्या हुआ, हवा चला, हवा ऐसा चला कि पेड़ टूट गया। अब पेड़ ऐसा टूटा कि पेड़ यहां से टूटा, देखो ध्यान से, ये जो पेड़ है ना यहां से क्रैक कर गया, क्रैक कर कर कहां गिरा, कहां गिरा, जमीन पे गिर गया। कहां गिरा, जमीन पे गिरा। और जमीन पर जो पेड़ गिरा है ये वाला भाग टूट गया, चलो इसको डॉटेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी पेड़ पूरा कितना ऊंचा था, बीसी ए बी का हुआ कि यहां से टूट गया। कहां से टूटा बाबू, तो सी पॉइंट से क्या हो गया, ये टूट गया। तो सी पॉइंट से टूटकर कहां गिरा। अब ये जो बी पोजीशन है, बी का पोजीशन यही ना है जी, इसका ऊपरा सिरा आके गिर गया यहां पे। अरे बी कहां आ गया और कहां से टूटा पेड़। तो पेड़ का ऊंचाई क्या था, पूरा पेड़ का पूरा ऊंचाई ये था ना जी, मतलब अभी भी पेड़ ये वाला ऊंचा है और ये जो टूट के गिरा है ये वाला, ये और ये दोनों को ऐड करेंगे तो पेड़ का पहला ऊंचाई निकल जाएगा, जो उसको पहले की ऊंचाई थी उसकी। तो बोल रहा है कि जो गिरा है ना वो जमीन से, पेड़ से 2√3 मीटर के दूरी पर गिरा है। मतलब ये वाला दूरी दिया हुआ है बाबू, किसी को डाउट। अब बोल रहा है जो पेड़ गिरता है वो 60 डिग्री का कोण बनाता है जमीन के साथ, भूतल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि पेड़ का पहला ऊंचाई निकाले। तो बाबू पेड़ का पहला ऊंचाई ए बी ए सी प्लस बी सी, सी बी बी सी, मतलब कह सकते हैं यहां पे सॉल्यूशन। पेड़ की पहली ऊंचाई, पेड़ की पहली ऊंचाई कौन कौन होगा, ए बी सॉरी ए सी और ये क्योंकि ये वाला जो भाग गिरा है जमीन पर, ये पहले कहां था, ऊपर था, वही नहीं गिरा है जी। अगर इसमें और इसको जोड़ देंगे तो कितना ऊंचा था पेड़ वो बता सकते हो। अरे बाबू देखो ना रे गधा कहीं का, ये पूरा पेड़ है, है कि नहीं है। हवा चला टूट के गिर गया नीचे, नीचे गिरा हुआ है। आया कोई पूछने भाई मेरा पेड़ कितना मीटर ऊंचा था, तो आप इसको उठाकर कहेंगे देखो रख कर नापते हैं, रख दिया इस पर, जोड़ दिया और नापे तब ना बताएं कितना ऊंचा था। तो अगर बोल दिया टूट के गिर गया तो कहेगा कितना, जैसे टूटने से पहले कितना ऊंचा था, तो हम इसका जो खड़ा है उसका लंबाई नाप लेंगे और जो गिरलका का नंबर लंबाई नाप लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा कितना मीटर ऊंचा था। प्रॉब्लम। अरे भाई ऐसे सोचो ना कि एक डंटा है, डंटा को हमने तोड़ दिया, ये डंटा था तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया। अब उधर से आए कोई तुम्हारे पापा कहा तोड़ा जी, डंटा कितना मीटर ऊंचा लंबा था जो तुमने तोड़ा, तो क्या नहीं निकलेगा। ऐसे कहेंगे देखिए पापा सटा देते हैं इसको, इसका निकाल लेंगे इसका निकाल लेंगे, दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। वही काम इसमें करना है। तो आप बताइए हमको सर क्या निकालना है बाबू। हमको ना AC पता है ना ये पता है, ये P का काम करेगा, ये H का, ये B का। हमको P भी निकालना और H भी। खाली दिया हुआ कौन है, तो पहले P निकालेंगे। तो बाबू P निकालेंगे, B मालूम है तो कौन सा रिलेशन, 10। अगर P निकल गया, तो अगर मान लो हमको H निकालना है तो H आप P से भी निकाल सकते हो, B से भी निकाल सकते हो। तो B और H में रिलेशन, तो कॉस्ट थीटा का मान मालूम है कितना है, थीटा का वैल्यू मालूम है सर कितना डिग्री, 60 डिग्री।
किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए तो जरा ध्यान से देखिएगा, थीटा का मान मेरे को दिया हुआ है 60 डिग्री। अब जो बात आती है यहाँ पे, थीटा का वैल्यू 60। चलो हम चलते हैं सर ट्रायंगल किस में, ए बी सी में। अरे चलिए कौन सा रिलेशन बाबू, पी निकालना है मेरे को। क्या लगाएंगे, tan न जी, tan थीटा इज इक्वल टू पी बटा अब बताओ थीटा का मान 60 डिग्री, पी का मान निकालना है, पी का मान। अच्छा पी का मान बोल सकते हैं बाबू AC। अच्छा बी का मान 2 रूट tan 60 का मान बताओ बाबू, √3 इज इक्वल टू AC बाई, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलो AC इज इक्वल टू क्या आ गया, पहले से 2√3 जो था √3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो √3 3 तो 3, तो 2 इंटू 3 बोले तो 6, क्या मतलब AB का मान, AC का मान कितना आ गया 6। अब फिर किसका मान निकालना पड़ेगा, H का मान। तो बाबू कौन सा रिलेशन लगाओ, जो लगा दो, इस दोनों में लगाते हैं। तो B और H में कौन सा रिलेशन लगेगा, फिर चलते हैं। और अब हम चलेंगे चूंकि, और हटा दीजिए, चूंकि चलते हैं किसमें सर, cos। तो भाई cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, B बाई H। B का मान मत, cos थीटा का मान बताओ 60, B का मान 2 रूट, H का मान बोलो BC ना, BC का मान निकालना है सर। cos 60 का मान बताओ 1/2 इज इक्वल टू 2√3 बाई, आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो 2 2 जा, तो बोलो 4। तो BC का मान क्या है बाबू, 4√3, क्या BC का मान आ गया सर मेरे को 4√3 मीटर। हमको निकालना है पेड़ का पहली पुरानी ऊंचाई, लिखेंगे इसलिए देखो ध्यान से, पेड़ की पहली क्या ऊंचाई बराबर क्या होगा बताओ जी, P और H मतलब AC और प्लस BC। AC का मान बताइए बाबू 6 और प्लस BC का मान 4 रूट। बाबू अगर पॉइंट में आंसर देता है तो √3 का मान रखना पड़ेगा, आपको पड़ेगा ना रखना। अच्छा रख दे क्या √3 का मान, चलो सॉल्व करते हैं सही से निकाल कर इसको। तो 6 + 4 इंटू √3 का मान 1.73 बताया ना अभी, तो आ गया सर मेरे को 6 + 4 इंटू, मल्टीप्लाई करो तो 4 2 जा 8, 38 चरतिया, 12 के 2 हाथ में, 7 के 28 और 1 29 के हाथ में 2, 4 एकम 4 4 2 मतलब 6.928 आएगा, 6 6 12 मतलब आ गया 12.92। पेड़ पहले कितना ऊंचा था सर, 12.928 मीटर ऊंचा था। ये पॉइंट है बाबू, इसके बच ये पॉइंट है 12.928 मीटर। प्रॉब्लम किसी को नहीं ना, नहीं है। अरे भाई 28 को राउंड अप में 3 नहीं कर सकते हो आप, दिक्कत। तो बाबू ये रही हमारी क्वेश्चंस की, ठीक है ना। कल एक क्लास और चलाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस का, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल के बाद हाइट एंड डिस्टेंस नहीं चलेगी, ठीक है। कल बताया जाएगा आपको अगले बार क्या लेसन चलेगी, बुझ रहा है ना बात। तो जितना जल्दी क्वेश्चन आप घर से बनाकर आओ, घर से बनाकर जितना क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है कर सकते हो, बुझ रहा है ना बात, ठीक है। आज जितना ही रहने दो, मिलते हैं अगले क्लास। क्वेश्चन जो प्रॉब्लम रहती है क्वेश्चंस को आप भेज दिया करो, ठीक है, बुझ रहा है ना बात। चलो